मतलब पर्यावरण का असर, इकोलॉजी मतलब एनवायरनमेंट को इकोलॉजी बोलते हैं। ये जो कम अंडर स्क्रूटनी है ना, जिसका मतलब मैंने आपको बताया शक या जांच के दायरे में आना, इसके लिए एक और इडियम इंग्लिश में बनी हुई है, और वो इडियम क्या है? अंडर अ क्लाउड। जब आप अंडर अ क्लाउड होते हो ना, मान लो एक क्लाउड आपके सर पे आ गया, तो आपके ऊपर काले बादल आ गए ना, हिंदी में बोलते हैं काले बादल आना। तो जब काले बादल आ गए हैं तो आप एक ऐसे आदमी हैं जिसकी इंटीग्रिटी पे कोई शक किया जा रहा है, जिसकी है ना, जिसके काम धंधों को अब जो थोड़ा जांच किया जाएगा। काले बादल के जो है दायरे में अब आपकी इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है। तो ये बिल्कुल कम अंडर स्क्रूटनी का सिनोनिमस इडियम है, याद होना चाहिए। सिनोनिमस इडियम दिमाग के एक कोने में बना के रखो। और देखो ये इडियम जो है ना, इसको अंडर द वेदर से कम जो है कंफ्यूज मत करना। अंडर द वेदर होने का मतलब होता है बीमार होना, टू बी इल, टू बी इल और सिक। ईडीएम वाली सीरीज के अंदर इस ईडीएम को मैंने कहानी के साथ आपको बताया है। जहाज पे कोई आदमी बीमार हो जाता है तो जहाज के निचले सिरे में उसको डाल देते हैं, निचले हिस्से में वेदर नहीं होता तो वो अंडर द वेदर होता है, इसलिए उस आदमी को बीमार या सिक बोलते हैं। तो वो कहानी वाला सिस्टम याद रखना, चैनल के होम पेज पे ईडीएम्स आपको करवा दी गई हैं। अब और आगे बढ़ो, वो है टिप द स्केल्स। देखिए स्केल का मतलब तराजू, टिप का मतलब झुकाना। जब आप टिप द स्केल करते हैं तो आप तराजू के पलड़े को किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में झुका रहे हैं। तो टिप द स्केल्स इन फेवर ऑफ समवन, किसी के हक में पलड़े को झुकाना। और टिप द स्केल्स इन अगेंस्ट ऑफ समबडी, तो किसी के, समझ गए ना, किसी को नुकसान देने के लिए दूसरी तरफ पलड़े को झुकाना। हिंदी की इडियम्स अंग्रेजी में लिखी गई हैं। और आगे बढ़ो, इंटेग्रिटी आपको बता दिया, आपकी ट्रस्टवर्दीनेस, आपकी ऑनेस्टी, आपका भरोसेमंदी। प्रोपोनेंट वो आदमी है जो सपोर्ट करता है किसी मामले को, किसी भी काम को। प्रोपोनेंट का बिल्कुल उल्टा है ओपोनेंट, ऐसा आदमी जो किसी मामले के खिलाफ हो, अपोज करने वाला हो। ठीक है, प्रोपोनेंट ओपोनेंट एक दूसरे के एंट्रीम्स। अच्छे मजबूत। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब होता है सिस्टम के अंदर जो मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म है, कोई जाति ना हो रही हो, चेक लगाओ, बैलेंस करने के लिए कुछ टूल हो, है ना। तो ऐसे मॉनिटरिंग टूल्स को हमें एस्टैब्लिश करने में मदद करेगा। और